तो चलिए जितने नेफ्थलीन के कार्बन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ये जितने भी बैंड्स हैं वो सभी कार्बन एटम्स हैं। और ऑर्गेनिक की जो बॉन्ड लाइन फार्मूले का रूल है, हमें पता है बैंड्स और एंड्स उनके सभी जगह कार्बन एटम अवेलेबल होगा। तो इस जगह पे अगर हम देखें, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये सभी 1 2 3 4 ये तो बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो इन सभी बाकी जो मिडल वाला सेप्टा है उनको छोड़ के बाकी सभी जगह पे हाइड्रोजन्स लगेंगे। तो इन हाइड्रोजन्स में सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का रूल देखें, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो कोई भी रैंडमली कार्बन उठाएंगे, ये वाला कार्बन उठा के देखें तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा पाई। हमें पता है कि हमने सभी सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में। तो जो ये वाला कार्बन एटम है नेफ्थलीन में 1 2 3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। तो इसी तरह से ये मिडल वाला अगर हम देखें, ये कार्बन दिस इज सिग्मा, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर इस कार्बन एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज आएगी। तो इस तरह से कोई भी हम रैंडमली कार्बन उठा लें नेफ्थलीन में तो वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे। जैसे ये वाला दिस इज सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। तो जो ये पर्टिकुलर कार्बन एटम है अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये भी sp2। इट मीन्स जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ऑल कार्बन एटम्स जो नेफ्थलीन के अंदर है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से आपने किसी भी कार्बन एटम की जो नेफ्थलीन का कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सिग्मा और पाई के अकॉर्डिंग। और दूसरा, ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का। तो आपने जब कभी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रेफर करना है। तो इस तरह से हमें आज इस वीडियो से पता लग गया कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं नेफ्थलीन के अंदर वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं।